नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा कैसे हुआ है, दरअसल विस्तार से बताएंगे। स्मृति ईरानी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। उस दौरान तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि वहां पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के फोटोग्राफ्स तो लिए गए, लेकिन स्मृति ईरानी को साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि कई तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, केशव प्रसाद मौर्य है और तमाम नेता है, लेकिन स्मृति ईरानी को दूर दूर तक दिखाया नहीं जा रहा है। दरअसल बीजेपी स्मृति ईरानी से खासा नाराज है। नाराजगी की वजह यह कि स्मृति ईरानी ने ज्यादा काम अमेठी में नहीं किया है। अमेठी की जनता जो है वो स्मृति ईरानी को नकार रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह अमेठी में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि अमेठी में कांग्रेस फिर से वापसी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्मृति ईरानी का ढीला रवैया देखकर स्मृति ईरानी से नाराज बीजेपी चल रही है। यही वजह है कि अपर्णा यादव को दूसरे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अपर्णा यादव को विकल्प के तौर पर माना जा रहा है और अपर्णा यादव अब स्मृति ईरानी की जगह ले सकती है। हाल ही में अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हुई है और अपर्णा यादव के जरिए बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से अपर्णा यादव को आगे बढ़ाया जाए। दरअसल अपर्णा यादव अभी युवा चेहरा है महिलाओं में, और जिस तरह से अपर्णा यादव खास तौर पर महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। हालांकि अपर्णा यादव को योगी मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव जो है वो स्मृति ईरानी की जगह ले सकती है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा क्या स्मृति ईरानी की मुश्किलें आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेंगी। दरअसल स्मृति ईरानी का जो ध्यान है वो चुनाव की तरफ नहीं रहा था। स्मृति ईरानी जो है वो जनता पर उतना फोकस नहीं कर पा रही है। अमेठी में बहुत मुश्किल से स्मृति ईरानी को मौका मिला, लेकिन वहां पर भी उनका काम सही ढंग से न हो पाने की वजह से ये माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी की जो जगह है वो लेती नजर आएंगी अपर्णा यादव, और अपर्णा यादव जो है वो अब बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है। हालांकि ये देखना होगा कि जिस तरह से अब साइडलाइन स्मृति ईरानी को किया जा रहा है, इसके बाद वो क्या कदम उठाएंगी, क्योंकि बीते कुछ समय पहले भी इस तरह से देखने को मिला था कि स्मृति ईरानी को साइडलाइन किया जा रहा था। कई बार उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन स्मृति ईरानी ने मौका देकर पासा पलटती नजर आई। तो अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी को धीरे धीरे जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मृति ईरानी का पत्ता काटने की तैयारी बीजेपी कर रही, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल में देखिए कई बड़े चेहरों का पत्ता काटा गया, कई बड़े चेहरों को हटाया गया, जिनमें श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, क्योंकि इन्होंने पार्टी के लिए सही से काम नहीं किया, इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरह मौजूदा समय के अंदर स्थिति अलग होती नजर आ रही है, क्या वाकई इस तरह की स्थिति अलग होगी। हालांकि इन सब के बीच अपर्णा यादव का जो जिक्र हम कर रहे हैं, अपर्णा यादव का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपर्णा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर आई। जब वो समाजवादी पार्टी छोड़कर आई तो उसके बाद उन्हें बीजेपी में उम्मीद लग रही थी, लेकिन बीजेपी में भी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। तो ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव को बीजेपी में वो उम्मीद दिखती अब नजर नहीं आ रही। हालांकि क्या बड़ा फैसला बीजेपी अपर्णा यादव को लेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से स्थिति दिखती नजर आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई अपर्णा अब स्मृति की जगह ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।